हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 6 का बिहार बोर्ड का एनुअल मैथ्स का पेपर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि पेपर बहुत इजी था, पर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े से टफ हैं या फिर कॉमन नहीं है। अतः आपको अगर अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि इस प्रकार की और वीडियोज़ चाहिए और भी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन चाहिए, तो मैं वो भी लाती रहूँगी। अतः जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है खाली स्थान भरे, जिसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला है कि 125 एक घन संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि घन नहीं दिया हुआ था, इसको आपको खुद से ही भरना है। दूसरा है किसी कोण के डिग्री माप को किसके द्वारा मापते हैं, तो हम लोग चांद की सहायता से माप सकते हैं। तीसरा है 6174 कॉपरेकर की जादुई संख्या है। चौथा है कि मिलान चिन्ह संख्या 7 को दर्शाती है। पांचवा संख्या 4 व 9 सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 4 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 और 9 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 3 गुणे 3। तो एक के अलावा इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है सही तथा गलत का निशान लगाएं। तो इसमें से सबसे पहला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सही है। 1/9 बड़ा है 1/5 से। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसका अंश समान हो उस भिन्न में जो हर बड़ा होता है वो छोटी संख्या होती है। तो चूंकि यहाँ 9 5 से बड़ा है, तो भिन्न में 1/5 बड़ी होगी और 1/9 छोटी होगी। तीसरा दिया है कि एक आकृति में एक से अधिक सममिति के कोण हो सकते हैं। ये भी सही है। एक आकृति में एक से अधिक सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। ये भी सही है। फिर क्या दिया कि किसी संख्या से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न भी सही है। तीसरा दिया है कि मिलान कीजिए। तो मैंने तो डायरेक्ट उत्तर ही लिख दिया है। इसमें भी स्तंभ अ और स्तंभ ब में बना करके मिलान करना होता है। तो पहला है 15। 15 एक त्रिभुजाकार संख्या है। बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं कि त्रिभुजाकार संख्या मतलब इसको जोड़ेंगे 15 को, तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते जाएंगे तो ये 15 आएगा, इसलिए इसको त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। 40 डिग्री क्या होता है, न्यून कोण होता है। चूंकि 90 डिग्री से छोटा है इसलिए यह न्यून कोण है। फिर क्या है 797 पैलिंड्रोमिक संख्या है। पैलिंड्रोमिक संख्या हर जगह नहीं दिखाई देती है और इसके बारे में वर्णन भी बहुत कम मिलता है। ऐसी संख्या है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं एक समान हो। जैसे 797 इसमें इकाई भी 7 है और सैकड़े की जगह पर भी क्या है 7 है। फिर देखिए चौथा क्या है 11। 11 एक अभाज्य संख्या होती है। ये एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। 19/24 मतलब 1/2 + 1/6 + 1/8 को अगर जोड़ते हैं तो उसका उत्तर आएगा 19/24। अब चौथा प्रश्न है कि प्रश्न में दिया हुआ था कि ब्रह्मगुप्त विधि द्वारा 2/3 व 1/5 का योगफल निकालिए। चूंकि हम लोग ब्रह्मगुप्त विधि में जानते हैं कि पहली संख्या के अंश से दूसरी संख्या के हर का गुणा करेंगे और पहली संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश का गुणा करेंगे और दोनों के बीच में दोनों हरों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 × 5 + 3 × 1 बटा में 3 × 5, तो इसका आंसर आएगा 13/15। फिर देखिए चौथे में ही दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि ऐसा त्रिभुज, प्रश्न में दिया था कि ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें कि एक भी सममित रेखा ना हो। तो यह सिर्फ विषम बाहु त्रिभुजों में ही संभव है कि उनमें एक भी सममित रेखा नहीं होगी, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती हैं त्रिभुज की वो अलग अलग होती हैं, अतः उनमें सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। फिर पांचवा प्रश्न दिया है कि उसमें प्रश्न में दिया हुआ था कि 2 आयत हैं जिनकी विमाएं क्रमशः 5 मीटर × 10 मीटर और 2 मीटर × 7 मीटर है। तो उसमें पूछा है कि जो संभावित इन आयत से जो संभावित आयत होगा उसकी विमाएं क्या होंगी। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें संभावित आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें सबसे पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले आयत का क्षेत्रफल 5 मीटर × 10 मीटर यानी कि 50 मीटर और 2 मीटर × 7 मीटर यानी कि 14 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और जो परिमाप होता है, परिधि होती है वर्ग की, वो आपका मीटर में होता है। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 64 मीटर स्क्वायर। तो जो नए आयत का क्षेत्रफल होगा वह हमारा 64 मीटर स्क्वायर होगा। तो उसकी संभावित विमाएं होंगी 1 मीटर × 64 मीटर, 2 मीटर × 32 मीटर, 4 मीटर × 16 मीटर और 8 मीटर × 8 मीटर, जो कि ये एक विशेष आयत होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे सोल्यूशंस, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें और आप कमेंट्स में लिखें, तो मैं आपको और भी ऐसे सोल्यूशंस लाती रहूँगी। थैंक यू।